तो सभी दोस्तों को नमस्कार। हमारा यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 2025 कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज सीरीज का इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि यदि 70, 75 और 80 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसतन क्रमशः 70, 75 और 80 हैं, तो सभी छात्रों के औसतन देखिए, ये कह रहा 70 छात्र है, 75 है और 80 है। इनके 70 का दिया है औसत 70, 75 का दिया है 75, 80 का दिया है 80। तो हमसे पूछा है कि इन तीनों का औसत कितना होगा। अब देखिए कि जो भी औसत होगा 70 से ज़्यादा होगा और 80 से कम होगा, तो यानी 70 से ज़्यादा होगा, 80 से कम होगा, यानी ये एक ऑप्शन कर दिया। और दूसरी बात, अगर जिधर को ज़्यादा झुका है यानी 75 के ज़्यादा इधर है, यानी ये ऑप्शन जो है ये 75 से भी ज़्यादा होगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा। बाकी जैसे लगाते कैसे हैं, मान लेते हैं इसका औसत 75 मान लेते हैं। जितना डेविएट हो रहा है, यानी कितना डेविएट हो रहा है? 5 कम है कितने में? 70 में, यानी 5 कम है कितने में? 70 में, प्लस। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, ये इसमें 0 की कमी है तो ये कुछ होगा नहीं, इसमें क्या है? 5 ज़्यादा है, यानी 5 ज़्यादा है कितने में? 80 में। इसी को टोटल में डिवाइड कर दें, टोटल है कितना? 70, 75, 80, यानी 5, 7, 7, 14, 14, 8, 22, यानी 225 को डिवाइड कर देंगे टोटल में, तो ये हमारा पूरा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा कितना? 75, ये देखिए आ जाएगा कितना? 400, 350, यानी 50, 50 प्लस हो जाएगा, यानी 50 प्लस होगा कितने में? 225 में। इसको 25 से काट देंगे तो 25 दुना के 50, 25 9 225, यानी 75 प्लस 9 दूनी के 10वां लगेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, पर यहीं आ जाएगा हमारा औसत कितना? 75.222। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा। बाकी ऐसे देखिए ना, ये 70 का 70 है, 75 का 75, 80 का 80 है, यानी 70 का 70 है, 70 से भी ज़्यादा होगा, 75 का भी 75 है, यानी 80 का 80, यानी 75 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इधर की वैल्यू देखें, क्योंकि 80 का 80 है, तो चौथा ऑप्शन है। बाकी लगाने का तरीका ये है। दूसरे नंबर सवाल कर रहा है कि कैलाश एक कार्य को जितने समय में करता है, ऋचा उस कार्य को उससे आधे समय में कर सकती है। संजय उसी कार्य को ऋचा द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में कर सकता है। वे तीनों 30 दिनों तक उस कार्य को करते हैं, तो जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। संजय और ऋचा 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा कर देते हैं। अकेले ऋचा को कुल कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए इतनी लंबी चौड़ी सवाल लिखे, लेकिन लगाते कैसे हैं इसको। कह रहा कैलाश जिस कार्य को जितने समय में करता है, ऋचा उस कार्य को उससे आधे समय में करती है, यानी ये ऋचा हो गई। कैलाश कह रहा है कि मान लेते हैं 1 समय में कर रहा है, ऋचा कितने समय में कर रही है? 1/2 समय में कर रही है, यही तो कह रहा है। ये टाइम निकाल रहे हैं ना, टाइम दिया है। और क्या कह रहा है आगे? कह रहा है कि संजय उसी कार्य को ऋचा द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में। जैसे ऋचा ले रही है 1/2 समय, संजय कर रहा है 1/3 समय में, यानी कितने में कर रहा है? 1/6 समय में, यानी संजय कर रहा है 1/6 समय में। यानी देखिए 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम कितना आ जाएगा हमारा? या तो ये टाइम का एफिशिएंसी आ गया ना, ये टाइम दिया तो इसका एफिशिएंसी इनके पलट जाएगा, इनका एफिशिएंसी निकाल लेंगे। इनका एफिशिएंसी क्या होगा? 1/1, फिर 1/1/2 हो जाता है, 1/1/6 हो जाएगा, यानी 1 से 1 करेंगे 1, रेशियो 2, रेशियो 6। ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो, किसके? कैलाश, ऋचा और संजय के। जब एफिशिएंसी क्या आ गया तो हम आसान से निकाल सकते हैं। कह रहा है कि वे तीनों 30 दिनों तक उस कार्य को करते हैं, यानी 1 2 3 3 6 9, 9 की एफिशिएंसी से 30 दिनों में काम करते हैं। कितना काम किया इन्होंने? 270 काम। अब कह रहा है कि जिसके बाद कैलाश छोड़ देता है। अब क्या किया? ये कैलाश ने छोड़ दिया। संजय और ऋचा 18 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं। अब देखिए संजय और ऋचा 18 दिन में कितना काम करेंगे? संजय और ऋचा 6 2 8, 8 काम, 8 एफिशिएंसी कितने दिन में? 18 दिन में। तो कितना काम किया इन्होंने? 144 काम किया। टोटल काम कितना कर लिया इन लोगों ने मिलकर? 4 7 4 11, 2 1 3 1 4। पूछा क्या है? अकेले ऋचा कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगी? अब ऋचा देखिए, ये टोटल 4 से 14 काम, और ऋचा को करना है। ऋचा की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 2 से घटा देंगे कितना? 2 दूनी के 4, 207 दिन करेगी ऋचा, यानी 207 दिन लगेंगे ऋचा को करने में। कौन सा ऑप्शन है? ये चौथा। देखिए कैलाश का टाइम दिया है, हमने टाइम लिख लिया। जैसे कैलाश 1 कर रहा है तो ऋचा 1/2 कर रही है, और संजय जो कर रहा है ऋचा के 1/2 के 1/3 समय में, 1/6 में। इसका एफिशिएंसी पलट जाती है, यानी 1 का पलटेंगे तो 1 ही रहेगा, 1/2 का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/6 का करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 1 रेशियो 2 रेशियो 6। तीनों मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं, तो 6 2 8 9 9 गुणे 30 करेंगे तो 70 काम करेंगे। फिर कह रहा है कि संजय, ये कैलाश ने छोड़ दिया, तो बाकी काम किसने किया? ऋचा और संजय ने।
तो 2 + 6 8, 8 × 18 यानी 144। तुम टोटल काम कितना होगा 414। 414 को रिचार्ज करवाना तो 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2 की एफिशिएंसी है तो 207 दिन लगेंगे। तीसरा कह रहा है कि एक गोले में पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल 3:5 के अनुपात में है। 5:3 का अनुपात बनाने के लिए घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया गया। तो घोल में मिट्टी का तेल की मूल मात्रा का पता लगाइए। देखिए कह रहा है कि एक घोल में पेट्रोल और मिट्टी का तेल को हम मान लेते हैं पेट्रोल, तो ये कह रहा है 3:5 के अनुपात में शामिल है। अब इनको क्या किया है 5:3 के अनुपात में बनाने के लिए घोल के 16 लीटर को पेट्रोल के साथ बदल दिया, यानी घोल निकाला इसमें कितना 16 लीटर। ये कह रहा है कि 3:5 में था जिसमें 16 लीटर घोल निकाला और 16 लीटर को क्या किया पेट्रोल में जोड़ दिया, तो रेशियो हमारा कितना आ गया 5:3। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखिए मिश्रण को 16 लीटर निकालने के बाद भी मिश्रण का रेशियो 3:5 ही रहेगा। जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी में इसमें भरा हुआ है मिट्टी का तेल और पेट्रोल, तो जब आप में डाल के एक डब्बा निकालेंगे आप, एक अगर डब्बा डाल के निकालते हैं तो इसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल दोनों निकलेगा। कितने निकलेगा जितने में मिला है उतने में निकलेगा, जो बचेगा उसमें भी वही रेशियो में बचा रहेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 16 लीटर निकालने के बाद भी हमारा रेशियो 3:5 ही रहेगा। अब 16 लीटर पेट्रोल डाल दिया तो हमारा रेशियो कितना आ गया 5:3। ठीक है, इसमें क्या दिया मिट्टी का तेल नहीं डाला, मिट्टी का तेल नहीं डाला तो यानी मिट्टी का तेल 5 बना देंगे क्योंकि ये मिट्टी का तेल में कुछ नहीं परिवर्तन किया तो ये तो बराबर रहेगा यानी 15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा, इधर 5 का किया तो इधर भी 5 हो जाएगा। यानी हमारा क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 9:15, नीचे क्या आ जाएगा 25:15। कितना ऐड किया 16, और ऐसे भी क्या करा है कि 16 ऐड किया, 16 बराबर 16, 1 बराबर 1, ये कह रहा है। तो हो जाएगी घोल में मिट्टी के तेल की मूल मात्रा का पता लगाइए। देखिए मिट्टी का तेल है कितना 15, अगर 1 बराबर 1 तो 15 बराबर 15। ये कब है जब निकालने के बाद है, ये हमने जब 16 लीटर निकाल लिया उसके बाद है। अब 16 लीटर निकला कैसे 3:5 में निकला है 16 लीटर, 3:5 में निकला है तो यानी 3:5 बराबर कितना दिया 16, यानी 8 बराबर 16 दिया है, 1 बराबर 2, यानी हमारा निकला कितना होगा 5 लीटर निकला हुआ ये, 5 बराबर कितना 10, तो कितना आ गया हमारा 10 ऐड कर देंगे, टोटल आ गया हमारा 25 लीटर क्या रहा होगा मिट्टी का तेल। कौन सा ऑप्शन चौथा। यानी देखिए 3:5 था, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ इस सवाल को क्योंकि ऐसे सवाल आपको बार बार आएंगे। कह रहा है देखिए पेट्रोल है ये मिट्टी का तेल है, ये 3:5 में था कब ये 16 लीटर निकालने के बाद, 16 लीटर निकालने के बाद। अब जो 16 लीटर निकला वो 3:5 में निकला होगा, यानी हम यहाँ से कह रहे हैं 3:5 में 16 लीटर निकला होगा, यानी 5 3 8 बराबर 16, यानी कितना निकला होगा 6 निकला होगा या 10 निकला होगा, यही तो कह रहा है। 3:5 में निकलेगा 6 और 10 निकला होगा। कह रहा है कि इसमें 16 लीटर ही पेट्रोल ऐड कर दिया, ये कह रहा है ना 16 लीटर पेट्रोल के साथ बदल लिया गया। 16 लीटर पेट्रोल ले लिया तो कितना हो गया 5:3। हमने मिट्टी का तेल को कुछ नहीं किया तो मिट्टी का तेल हमारा बराबर रहेगा, यानी 5 और 3 का क्या एलसीएम 15, यानी यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 3 का, इसको 15 बनाने के लिए यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो तो 5 का यहाँ पे हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना 9, ये 5 नहीं 15, ये कितना आ जाएगा 5 5 25, ये कितना आ गया 15, यानी हम 9 से कितना डालना है 16, अब 16 बराबर क्या दिया 16, यानी 1 बराबर 1 लीटर। अब यहाँ पे कितना था अगर 1 बराबर 1 लीटर तो 9 लीटर पेट्रोल था, 15 लीटर क्या था मिट्टी का तेल, यानी 15 लीटर मिट्टी का तेल था। और मिट्टी का तेल जो है 10 लीटर निकालने के बाद ये 15 लीटर बचाया था, 10 लीटर पहले था। पूछा ना कि मूल मात्रा में पता लगाइए, 15 लीटर अब बचा है 10 लीटर निकालने के बाद, तो टोटल कितना था 25 लीटर। चौथा नंबर का है कि 8 महिलाएं एक होटल गई, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपये खर्च किए और 8वीं महिला ने सभी 8 महिला के औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि निर्धारित है। देखिए कह रहा 8 महिलाएं हैं, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपये खर्च किए, यानी 7 महिला ने 4 रुपये खर्च किया, तो टोटल कितना खर्च कर लिया 28 रुपये। और कह रहा 8वीं महिला ने, यानी हम मान लेते हैं टोटल 8 लोग थी, 8 महिलाओं का औसत कितना था x, अब 7 गुणे 4 हो गया कितने 7 महिलाओं ने 4 रुपये खर्च किया, 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं का औसत, 8 महिलाओं का औसत कितना 8 x, 8 महिलाओं का औसत खर्च से 7 रुपये अधिक खर्च किए। हमने क्या करा है जो 8वीं महिला है वो औसत से 7 रुपये अधिक खर्च किए, यही तो। यानी अब कह रहा है उनके द्वारा खर्च की कुल राशि। देखिए ये हो गया हमारा टोटल योग है कितना, तो 8 महिलाओं को हमने माना औसत x, तो कितना होगा टोटल योग x, हमने योग बराबर कर दिया, तो आ जाएगा 28 + x + 7 बराबर 8x, इधर चला जाएगा x क्या हो जाएगा 28 + 7 बराबर 7x, कटा देते हैं 1 + 4, यानी x बराबर कितना आ गया 5। हमसे जो पूछा है निकाल लेंगे, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि, यानी हमारा औसत कितना आ गया 5, टोटल राशि कितनी है 8 लोग हैं 5 खर्च किए हैं, तो टोटल कितना किया इसमें 40 रुपये, 40 रुपये में खाना खत्म।
यदि पहले 21 टेलीग्राम टावरों की औसत ऊंचाई 276 मीटर है और अंतिम 21 टावरों की औसत ऊंचाई 276 मीटर, तो 22 टेलीग्राम की टावर की ऊंचाई पूछा है। देखिए ये कह रहा है 21 टेलीग्राम है, इनका 276 है, 22 यानी टोटल है कितने 22 टेलीग्राम है ना, यानी यानी ऐसे 1 2 3 4 लेके 22 तक है, 22 तक है। कह रहा है पहले 21 का जो दिया है वो कितना 276। और जो अंतिम यानी यहाँ का भी दिया है 276, यानी सब 276, यानी इधर भी 276 इधर भी 276, जो 22वां बचा वो भी 276 होगा, तभी टोटल एवरेज कितना आएगा 276। तो टोटल 22वां भी कितना रहा होगा, 22वां भी 276 रहा होगा। बाकी बेसिक से निकाल लेंगे। बाकी समझने वाली बात क्या है कि अगर इसका भी 276 इनका भी 276 सब 276 रहा होगा तभी तो ये 276 आएगा, नहीं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला। 6 नंबर का है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 830 रुपये में बेचता है और कुछ लाभ कमाता है। जब उस वस्तु को 350 रुपये में बेचा जाता है तो उसे होने वाली हानि अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर होती है। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी कह रहा है एक दुकानदार 830 रुपये में बेचता है, देखिए कुछ क्रय मूल्य होगा उसका, उसको 830 रुपये में बेच दिया उसने, ठीक। अब कुछ लाभ कमा लिया, यहाँ पे क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब उस वस्तु को 350 रुपये में बेचता है, अब क्या किया इसको 350 में बेच दिया, तो इसे यहाँ पे लॉस होगा। यही कह रहा है लॉस क्या हो रहा है अर्जित लाभ के 15 गुना के बराबर। मान लो यहाँ पे 1 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है 15 का। पूछा है कि यदि वो 20% लाभ कमाना चाहता है, देखिए हम यहाँ पे क्या होगा 15 का लाभ, हम क्या लेते हैं इसका डिफरेंस, 1 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया 16, और 830 और 350 का डिफरेंस कितना आएगा 0, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ का बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 1 बराबर आ गया कितना 30, 1 बराबर आ गया 30। जब 30 रुपये का लाभ कमाए हैं तो 830 में बेचे हैं, तो सीपी कितना रही होगी हमारी 800। अब कह रहा है किसी वस्तु को मैं 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% क्या कहता है 20% बराबर होता है 1/5, यानी 5 रुपये से 1 रुपये लाभ कमाना चाहता है, बेचना कितना 6 में बेचेगा, 5 से घटा देंगे, 5 × 20 यानी 8 दूनी 16 छक्का 96, 960 रुपये में बेचेगा तब उसको 20% लाभ होगा। कौन सा ऑप्शन है चौथा। 7 नंबर कह रहा है कि यदि 750 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 1000 की राशि हो जाती तो साधारण ब्याज की उसी दर पर 10 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है 5 वर्षों में हमें क्या किया है मूलधन सेम लिया है, टाइम भी सेम है, नहीं मूलधन सेम है और क्या कह रहा है दर भी सेम है, तो 5 वर्षों में अगर 1000 रुपये हो जा रहा है कोई धन, तो 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, जब 1000 हो जाएगा 10 वर्षों में कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है दूसरा। बाकी ये कैसे होता है देखिए, मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। जो ब्याज होता है डायरेक्टली प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है, डायरेक्टली रेट पे डिपेंड होता है, डायरेक्टली क्या होता है समय पे डिपेंड होता है। यानी अगर ये दोनों सेम है, टाइम बढ़ा दिया तो ये इसी के रूप में मल्टीप्लाई होगा। अगर ये दोनों सेम है, प्रिंसिपल बढ़ा दिया, जिस रेशियो में प्रिंसिपल बढ़ेगा उसी रेशियो में इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर प्रिंसिपल और टाइम सेम है, जिस रेशियो में रेट बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होगा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल प्रिंसिपल कह रहा है, क्योंकि हमें कह रहा है कि तो साधारण ब्याज की उसी दर पर या 10 वर्षों में कितना होगा, प्रिंसिपल भी वही है हमारा रेट भी वही है, टाइम क्या है 10, टाइम कितना था 5, 5 से कितना हो गया 10, अब टाइम हो गया हमारा 10, तो जिस रेशियो में यानी कितना ये दुगुना हुआ है, तो जो हमारा इंटरेस्ट है वो भी दुगुना हो जाएगा। यानी ये सीधी सी बात कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है कि 2 बर्तनों में 39 लीटर और 51 लीटर घोल की मात्रा में क्रमशः 19 और 20 के अनुपात में है और 30:21 के अनुपात में दूध और पानी है। मतलब 39 लीटर में 19 लीटर क्या है, मतलब 19:20 में दूध है और 20 पानी है, 51 में क्या है 30 दूध है तो 21 पानी है, ऐसा कह रहा है। अब घोलों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी घोल 1:1 के अनुपात में बनाने के लिए अंतिम घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए टोटल 39 लीटर है, आप यहाँ देखिए आसानी से दे दिया क्योंकि हमें कुछ बदलना नहीं है। 19 क्या है दूध है तो 20 पानी है, यही कह रहा है। अब दूसरे में क्या कह रहा है 51 लीटर है, 51 लीटर में क्या कह रहा है दूध कितना है, दूध 30 है, ये कैसे हमने दूध दूध निकाल लिया। अब यहाँ पे 19 दूध है 20 पानी है, यहाँ पे कितना दूध है 30 है, यहाँ पे कैसे दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना जाएगा 30 9 30 10 40 49 आ जाएगा ना, 49 ये कितना आ जाएगा 41। हमसे पूछा क्या है 1:1 में बनाने के लिए अनुपात बनाने के अंतिम बोले कितने लीटर पानी मिलाएंगे, हमें पानी मिलाना है, यानी हमें क्या करना है पानी मिलाना है। यानी 1:1 बनानी है, 49 का मतलब क्या है इधर भी 49 होना चाहिए इधर भी 49 होना चाहिए, तभी तो 1:1 आएगा, क्योंकि हमें पानी ऐड करना है। तो हमने पानी कितना ऐड किया 8 ऐड किया, तभी तो 1:1 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने पानी कितना ऐड किया 8 लीटर, चौथा ऑप्शन। 9 नंबर कह रहा है कि एक बर्तन में 120 लीटर दूध और पानी का घोल है जिसमें 3:2 का अनुपात है। अगर इस घोल में 24 लीटर निकाल कर शुद्ध दूध डाल दिया जाए, यानी इस घोल से 24 लीटर निकाला और शुद्ध दूध डाल दिया,
तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? देखिए 120 लीटर में क्या है, दूध और पानी का घोल है, दूध और पानी का घोल है, ठीक। किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में। तो कितना है? 3 2 5, 5 बराबर कितना दिया? 120। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 24। 24 3 72 लीटर क्या है? दूध है, और 2 लीटर पानी है। 3 24 3 72, 24 दूनी 48 पानी हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर इस घोल से 24 लीटर निकाल कर, क्या घोल से 24 लीटर निकालेगा? देखिए 24 लीटर क्या किया, निकाला, तो जो घोल निकलेगा वो 3:2 के ही अनुपात में निकलेगा, यानी 3 5 बराबर क्या दिया? 24। तो 1 बराबर हो जाएगा 5 चौक को 20, यानी 4.8 निकाला उसने 1 बराबर। तो 3:2 में निकालेगा तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटे 24, 3 चौक के 12, 14, यानी 14.4 क्या निकालेगा? 14.4 निकालेगा ये दूध, और 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9.6, 9.6 निकालेगा पानी। तो पूछा है कि अब जो है दूध और पानी का नया अनुपात। अब देखिए 72 लीटर था, ये 48 लीटर था, इसमें से 14.4 निकालेंगे तो बचेगा कितना? यहाँ पे 0 लिखते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे 11, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 जाएगा 5, इसको पॉइंट लिख लिया, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितना? 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 7, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 3, दशमलव यहाँ पे तो दशमलव कट जाएगा, हमें रेशियो निकालना है। देखिए किससे कटता है, ये कटा देते हैं इसको 4 से, 4 से कट जाएगा, 8 7 56, 1 8 चौके 32, हाँ 8 से कट जाएगा, फिर तो 8 से कटा देते हैं, 8 7 56, बचेगा 1, 8 दूनी के 16, 8 से 8 चौके 32, बचेगा 6, 8 64, फिर ये किससे कटेगा? 8 से, 8 9 72, 8 से 48, 8 से फिर कट जाएगा 2 चौके 8, 2 रेशियो 4 रेशियो 3। हमसे पूछा क्या था? दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा? हमसे यहाँ पे ये भी तो कह रहा है, हमने यहाँ पे गलती कर दी। कह रहा है कि 24 लीटर घोल निकाल कर शुद्ध दूध डाल दिया, यानी मतलब निकाला, इसमें 24 लीटर और ऐड किया दूध, अब रेशियो पूछा है। यानी हमारा कितना आ गया था? 8 में से 6 जाएगा, कितना आ गया था? 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 3, यानी 384 आया था। हमने क्या किया? 24 14.4 निकाला, 24 जोड़ा, यानी 24 जोड़ा और 14.4 निकाला, तो जोड़ा कितना? यानी 10 में से 4 जाएगा 6, 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 1, यानी 14, 9.6 ऐड किया टोटल हमने। यहाँ पे क्या किया? यहाँ से 9.6 निकाला, यहाँ पे क्या किया? 9.6 टोटल ऐड किया, क्योंकि 14.4 निकाल रहे हैं, 9.6 ऐड कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 6 9 2 11, 7 1 8, यानी 816, 384 8 से कट जाएगा ये, 8 1 8 0, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 6 8 64, 8 से एक भी कटेगा 3 से, और 3 से कटेगा तो 3 ना हो जाएगा, 3 3 9, 6 से कटा देंगे, 17 छक्का 102, 6 8 48, 17 रेशियो 8, कौन सा ऑप्शन? पहला। देखिए इसको फिर से बता देता हूँ एक बार। कह रहा है कि 120 लीटर है टोटल, 120 में से 3 क्या है? दूध है, और 2 क्या है? पानी है। तो 3 और 2 पानी है, 3 दूध है 2 पानी है। इसमें से कह रहा है कि 24 लीटर घोल निकालते हैं। अब 24 लीटर घोल निकाला, 24 भी कितने में निकलेगा? 3:2 में निकलेगा, यानी 5 बराबर कितना दिया? 24, 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 चौक को 20, 4.8, यानी दूध कितना निकलेगा यहाँ से? यानी 3:2 है, तो 3 2 5 बराबर 24, यानी 72 लीटर क्या है? दूध है, और 48 लीटर पानी है। कह रहा है कि 4.8 निकला, नहीं दूध कितना निकलेगा? 14.4 दूध निकलेगा, और 9.6 पानी निकलेगा, यानी यहाँ पे 14.4 दूध निकलेगा, 9.6 पानी निकलेगा। यानी यहाँ से 24 लीटर जब निकाल रहे हैं घोल में से, तो 14.4 क्या निकाल रहे हैं? दूध निकाल रहे हैं, और पानी कितना निकाल रहे हैं? 9.6, यही कह रहा है। फिर कह रहा है कि इसे दूध, शुद्ध दूध डाल दिया जाता है, जितना निकाला हमने, यानी हमने मिश्रण में कितना निकाला? 24 निकाला, लेकिन यहाँ पे 24 क्या कर रहे हैं? शुद्ध दूध डाल दे रहे हैं। हमारा जो सॉल्व कर लेंगे, हमारा कितना आ रहा था? 17:8। 10 नंबर कह रहा है कि 10 आंकड़ों का औसत 56.5 है, इनमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है, और अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, और 10वां आंकड़े से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि 10 आंकड़े हैं, टोटल 10 लोग हैं, 10 आंकड़ा है, इसका औसत कितना दिया? 56.5, ठीक। करने में से पहले 3 आंकड़ों का औसत, यानी पहले 3 आंकड़ों का औसत कितना है? पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है, फिर अगले 4 आंकड़ों का औसत कितना दिया? 60 दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लें टोटल कितने हैं? 10 आंकड़े, यानी 8वां आंकड़ा, 9वां आंकड़ा, 10वां आंकड़ा।
फिर ये 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, हमसे पूछा जिसको उसको x मानेंगे। हमको क्या पूछा है? हमसे 8वां आंकड़ा पूछा है, तो यानी हम x मान लेते हैं, x की वैल्यू 8 है। तो कह रहा है कि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, तो यानी 9वें आंकड़े से 10 कम है, यानी अगर x + 10 कर देंगे तभी तो ये 10 कम हो जाएगा। और कह रहा है 10वें से 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है, ये 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो यानी x + 6 कर देंगे। मानिए 8वां आंकड़ा x आ जाएगा, 9वां x + 10, 10वां x + 6। अब देखिए टोटल हम क्या कर लेते हैं, योग बराबर कर लेते हैं। अगर 10 का दिया तो टोटल कितना हो जाएगा? 565, यही तो, यानी 565, यहाँ पे लिख देते हैं 565। टोटल योग बराबर कर लेते हैं। 3 का दिया है 50, तो कितना हो जाएगा? 150, प्लस 4 का दिया है 60, तो 240, प्लस x प्लस x कितना? 3x, प्लस 10 + 6 कितना? 16। हमारा योग टोटल बराबर हो गया। अब देखिए 150 और 240 कितना हो जाएगा? इधर आके माइनस हो जाएगा, हमें माइनस कितना होगा? देखिए 0 0 6 5 4 9 1 10 1 2 3 1 4 4 तो 6, इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना? इधर 3x, तो 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5, 5 4 जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा कितना? 159/3, 3 5 15, 3 3 9, यानी x बराबर कितना जाएगा हमारा? 53। तो हमसे पूछा ही 8वां आंकड़ा क्या है, x बराबर कितना? क्या? 53। यानी हमें क्या करना है? 10 का दिया 56.5, टोटल 565 होगा, 3 का दिया है 50, 4 का दिया है 60, तो 3 50 150, 4 का 240, अब तीनों का योग हम बराबर कर लेंगे, सबका योग x की वैल्यू निकल जाएगी। 11 कह रहा है कि भिन्नों 2/3, 5/7, 4/9 और 8/11 में सबसे बड़ी भिन्न। देखिए इसका एक तरीका होता है कि हम भाग देते हैं, इसे 2/3 में भाग देंगे, 3 6 18 बचेगा 2, 3 6 18 यानी 0.66 दूसरे भाग देंगे तो 7 7 49 बचेगा कितना? 1, 7 1 7 बचेगा 3, 7 चौक 28, फिर नहीं अगले वाले भाग देंगे तो 9, 4 में 9 चौको 36 बचेगा कितना? 4, 9 चौको 36, 9 चौको 36, इसको करेंगे तो 11 बटे यानी 7 बार में जाएगा, 11 7 77 बचेगा कितना? 3, 11 दूनी 22 बचेगा 8, 11 77। तो हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। कौन सा ऑप्शन है ग्रेटेस्ट? ये कौन सा? 8/11 पहला। लेकिन इसका तरीका और होता है। देखिए हम सबसे पूछा है सबसे बड़ा, तो हम सबसे बड़ा 2 ऑप्शन में चेक करेंगे सबसे बड़ा कौन है। अगर ये 8/11 है, दूसरा ऑप्शन 2/3 है, सबसे बड़ा कौन सा है? तो देखिए इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 3 24 आ जाएगा, 11 दूना के 22। ठीक, हमें कौन सा बड़ा? ये, यानी हम यहाँ से निकालेंगे 8/11 बड़ा है, तो हमें इन दो ऑप्शन में से मिल गया हमें क्या? ये बड़ा है। अब देखिए हमें इन दो ऑप्शन में से निकाला हमने 8/11, 2/3 निकाल लिया 8/11। अब यानी ये हमारा कट गया क्योंकि हमसे ये बड़ा निकल गया। अब पूछा है इससे और इसमें चेक कर लेते हैं, यानी क्या आ जाएगा? 8 5 40, इसे सीधे सीधे करते हैं ना, यानी 8 से इधर क्रॉस 8 7 56, 11 5 55। अब भी कौन बड़ा? 8/11 बड़ा है। अब तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 8 9 72, 11 चौक 44। अब भी कौन बड़ा? 8/11 बड़ा है। इन तीनों ऑप्शन में से ये 8/11 बड़ा है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़े बड़े वैल्यू दी रहती है तो भाग देने में दिक्कत होती है। 12 नंबर कह रहा है कि एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी से बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता ले जो घोड़े की पहुंच से बाहर है। देखिए एक ऐसा मैदान है, ठीक है। अब यहाँ पे घोड़े को बांध दिया, कितना है? 16 मीटर भुजा वाला चौकोर मैदान, 14 मीटर रस्सी से बांधे। यहाँ पे घोड़ा है, जो यहाँ पे घोड़ा बंधा है यहाँ पे। अब यहाँ पे घोड़ा जो है 14 मीटर दूरी बंधा है। अब घोड़ा जो है यहाँ से भी 14 मीटर पर रहेगा, यहाँ भी 14 मीटर पे, यहाँ भी 14 मीटर पे, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यानी टोटल 14 मीटर पे हर जगह रहेगा। यानी क्या बन जाएगा ये? क्योंकि घोड़ा बना है तो इसी तो घूमेगा इतना दूर में, इतना ही घास चरेगा। ये जो है ये पूरा क्या बचेगा आपका? ये बच जाएगा आपका। तो हमसे यही पूछा इसकी एरिया क्या होगी। अगर हम टोटल की एरिया में से ये वाली एरिया घटा देते हैं तो हमें ये वाली एरिया निकल जाएगी। टोटल है कितना? 16, 16 गुणे 16, यानी भाई स्क्वायर का वर्ग कितना होता है? 16 गुणे 16, यानी कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर कितना? 256। इन 256 में से हमें क्या घटाना है? ये वाली एरिया घटानी है, ये सर्किल की, क्योंकि ये सर्किल है, टोटल पूरा बन जाएगा सर्किल। सर्किल का कौन सा पार्ट है? 14 है, यानी 90 डिग्री चौथा पार्ट है, 1/4 है। यानी हमें क्या निकालना है? सर्किल एरिया का था पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 होता है, यानी थीटा बाई 360, थीटा कितना है हमारा? 90 डिग्री है, तो यानी कितना है? 1/4, यानी अब तो आपको भी दिख रहा है ना कि 1/4 भाग है, 1/4 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितना है? 22/7, पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। आर कितना दिया है हमारा? 14, आर 14 दिया ना, ये रेडियस 14 है, तो गुणे 14 गुणे 14, 7 से कट जाएगा 7 14, 2 से कट जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 11, यानी कितना बचेगा? 11 गुणे 14 यानी 256 माइनस
11 को 14 करेंगे तो 11 चक 44, 11 का 11, 11 4 15, माइनस कर देंगे 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 102। हमारा कितना बचेगा ये एरिया 102, यही पूछा हमसे। 13 नंबर कह रहा है कि हरी, जना, कार्तिक एक सरदारी में प्रवेश करते हैं। हरी पूरी पूंजी का 1/3 हिस्सा देता है, जबकि जना उतना हिस्सा देती है जितना हरी और कार्तिक मिलकर हिस्सेदारी करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कितने रुपए का लाभ होता है तो कार्तिक को कितने राशि मिलेगी। देखिए ये हरी, फिर दूसरा जना, तीसरा कार्तिक है। क्या मुझसे क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है वैसे ही करेंगे। हरी पूरी पूंजी का 1/3 हिस्सा देता है, यानी हमने पूरी पूंजी 6 मान लिया, ठीक है। 1/3 दिया तो इसने कितने दिया 2, जबकि जना उतना हिस्सा देती है जितना हरी और कार्तिक मिलकर देते हैं, यानी हरी और कार्तिक मिलकर दिया कितना, अगर कार्तिक को 1 दे दिया ये 3 दे दिया, तभी तो टोटल 2 3 5 1 6 आ गया। देखिए अब एक ये तरीका होता है कि आप सीधे 6 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो कार्तिक को 1 दे दिया, जना को 3 दे दिया, तो सीधे सीधे दिख गया। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। कह रहा है कि यदि हमने कोई मान लिया कि हरी जो पूरी पूंजी का 1/3 देता है, यानी पूरी पूंजी होती है मान लेते हैं 3, कितना तो मान लेते हैं 1/3 है, 1/3 में से कितना दिया 1 दिया, जबकि जना उतना हिस्सा देती है जितना हरी और कार्तिक मिलकर साझेदारी करते हैं। मान लेते हैं हम कार्तिक कितना दिया x, यही कह रहा है ना कि जितना हरी और कार्तिक मिलकर हिस्सेदारी करते हैं, इसने दे दिया ये, तो ये क्या किया जना कितना देगी, क्योंकि इन दोनों को बराबर देगी 1 + x, हमें क्या करना है 1 + 1 + x + x, हमें क्योंकि टोटल 3 माना है तो बराबर 3 है, तो 1 + 1 2, x + x 2x, 2x इधर चला जाएगा कितना 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो x बराबर कितना जाएगा हमारा 1/2, यानी 1 यानी सॉल्व कर देंगे तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। यानी हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे 1 + 1/2 ये देगा, 1/2 ये देगा, यानी हमारा कितना जाएगा 1, ये जाएगा 2 1 2 1 3/2, ये कितना जाएगा 1/2, टोटल 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रेशियो 3 रेशियो कितना 2 का तो 1, तभी तो आ गया 2 1 3 3 6, यानी पहले भी 6 माना था तो इससे आसानी से लग गया था। यानी अब अगर आप 6 नहीं मान पा रहे हैं तब मैं सीनियर ये बता रहा हूँ, तब आपको ऐसे करना है। यानी हमारा क्या निकल गया हरी, जना और कार्तिक, अगर ये 2 दे रहा है, ये 1 दे रहा है तो ये 3 दे रहा है। अब क्या कर रहा है, अब सीधे सीधे सवाल है कि रिवर्स के अंत में लाभ कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6, 6 बराबर दिया है कितना 1 1 1 0 0 0, तो बचा कार्तिक और राशि, कार्तिक 1 की वैल्यू निकाल ली, 6 से भाग देंगे, 6 का 6 बचेगा 5, तो 6 8 48 बचेगा 3, 6 5 30 185, 2 जीरो लगा देंगे तो ऑप्शन है चौथा। 14 नंबर का उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 35 और ऊंचाई 17, तो पाई बराबर 22/7, कुछ भी देखिए हमें जो भी दिया हम सीधे ढूंढेंगे, पाई बराबर 22/7 दिया तो हम ढूंढेंगे अपन कौन सा जो 11 का मल्टीपल हो, 6 3 9 5 में से 10 जाएगा, ये नहीं कटेगा, 6 6 4 10 5 5 10 ये कट रहा है, 6 2 8 5 5 10 ये नहीं कट रहा, 6 1 7 5 5 10 ये नहीं कट रहा, कौन सा ऑप्शन हमारे निकल गया बिना लगाए, हमारे कौन सा ऑप्शन निकल गया दूसरा, बाकी लगा देते हैं। बेलन का आयतन, अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h, फार्मूला याद रखना है आपको। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई 2πr/h प्लस, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी 2πr/h प्लस 2πr², यही तो होता है, तो क्या हो जाएगा 2πr कॉमन ले लेंगे, h + r, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये 3 फार्मूला याद रखना है आपको। पूछा बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या है 22/7 बोला है, उड़े रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है 35, 35 उड़े 35, हाइट कितना दिया है 17, 7 से कट जाएगा 35 5 बार में, तो 5 गुना के 10, 5 गुना के 10 11, अब 17 गुणे 35 कर लेते हैं, 17 25 85, 17 3 51, 51 8 59, अब इसको कर देते हैं 11 से मल्टीप्लाई। देखिए हमें 11 से मल्टीप्लाई क्या करना है, हमें एक लास्ट में जीरो शिफ्ट करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना तो हम सीधे नीचे 595 लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे 5 9 5 14, 9 5 14 1 15, 5 1 6, एक जीरो चिपका देंगे, यानी 110 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 6 5 4 5 0, कौन सा ऑप्शन है दूसरा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से लगाएंगे तो तुरंत ऑप्शन लग जाएगा आपका। 15 कह रहा है कि एक केन में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू मिश्रण 8 से 7 के अनुपात में, यदि मिश्रण का 5 लीटर निकाल लिया जाता है और केन का शेष भाग क्यू से भर दिया जाता है तो पी और क्यू का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए आरंभ में कितने लीटर तरल पदार्थ पी था। देखिए पी और क्यू में पी है क्यू है, पिछले ये सवाल की सेम है, कह रहा है यहाँ पे 8:7 है, यदि 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है, 5 लीटर निकालेंगे आप तो 5 लीटर निकलेगा कितने 8:7 में निकलेगा, ठीक है 8:7 में निकलेगा तो कितना निकलेगा,
हमसे क्या किया, 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया, 5 लीटर यहाँ पे निकाल लिया, निकालने के बाद भी 8 से 7 में बचा, तो कितना निकला, 15 बराबर 5 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 बराबर 5 दिया है, तो 1 बराबर आ जाएगा कितना, 5/15, यानी हमारा 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि शेष भाग को क्यू से भर दिया जाता है और केन का शेष भाग क्यू से भर दिया जाता है, यानी इसमें क्या किया, क्यू ऐड कर दिया, 5 निकाला तो 5 जोड़ भी दिया। तो पूछा ज्ञात कीजिए आरंभ में केन में कितने लीटर तरल पदार्थ था। अब पूछा कि आरंभ में कितने लीटर तरल पदार्थ, पी पूछा है हमसे, ये पी की वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सेम सवाल है कि अगर 1 बराबर 1/3 आ गया तो टोटल देखिए 8 7 15 है, 15 में से 5 लीटर निकाला तो 1/3 निकाला, तो 5 जोड़ा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, हमें ये भी तो देखना है। यानी जैसे पिछली सवाल लगी थी, देखिए कह रहा है एक कैन में 2 तरल पदार्थ हैं पी और क्यू, मिश्रण, अब सीधे दिया है कि इनका मिश्रण 8/7 है। कब, ये निकालने से पहले भी था, निकालने के 5 लीटर निकाल लिया कैन से, तब भी कितना रहेगा, 8/7 ही रहेगा। और तो पी और क्यू का अनुपात 2/3 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, 2/3। पहले क्या दिया था कि हमें ये वैल्यू दी थी, लेकिन अब क्या कह रहा है यहाँ पे 2/3 हो जा रहा है। कब, ये 5 लीटर क्यू डालने के बाद। अब देखिए 5 लीटर क्यू डाल दिया तब 2/3 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या किया, पी को कुछ नहीं किया है, यानी पी हमारा 10 का 10 है, तो यानी इसको 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा 5, यानी ये 7 से 12 हो गया, तो कितना दिया 5, तो 5 से कितना दिया, 5 के बराबर 5 दिया, यानी 1 बराबर 1 आ गया हमारा। देखिए इसको मैं फिर से समझाता हूँ, यानी पी है और क्यू है, कह रहा है ये 8/7 में है। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा 8/7, कब, जब 5 लीटर निकाल लिया जाता है, हमने एक बताई थी कि निकालने के बाद भी 8/7 में निकलेगा, जो बचेगा उसमें भी 8/7 रहेगा, ये 5 लीटर निकाल लिया 8/7 में, कह रहा है कि इसे क्यू से भर दिया, हमने क्या किया, क्यू से भर दिया, कितना भरा, 5 लीटर, ये तो कह रहा है 5 लीटर निकाला, 5 लीटर क्यू से भर दिया। अब रेशियो हमारा हो जा रहा है 2/3, लेकिन हम पी को नहीं छेड़े हैं, तो पी हमारा 8 ही रहना चाहिए, यानी पी को बना लेंगे 8, यानी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। हमने क्या किया, 7 से रेशियो 12 हो जाएगा, यानी 5 रेशियो जोड़ रहे हैं, 5 बराबर दिया है 5, 1 बराबर कितना आ गया हमारा 1। अब हमसे पूछा क्या, प्रारंभ में कितना रहा होगा, अगर 1 बराबर 1 है तो प्रारंभ में कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, यानी हमारा प्रारंभ में पी कितना होगा 8। 8 कब रहा होगा, जब 5 लीटर निकाले हैं तब, तो 5 जो हमारा निकला वो कितने में निकला, 8/7 में निकला, यानी 15 बराबर 5 दिया, तो 1 बराबर कितना दिया, 1/3, 15 बराबर 5, तो 1 बराबर कितना है 1/3, यानी ये ऐसे है ना, 15 बराबर 5 है, टोटल 8/7 में है, तो 1 बराबर कितना, 1/3, हमने निकाला कितना था 8 रेशियो, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8/3, यानी हमारा पहले 8 लीटर अब बचा है, पहले हमने निकाला कितना था 8/3, तो टोटल कितना आ जाएगा 3/24, 24 8 32/3 रहा होगा हमारा पी, कौन सा ऑप्शन, ए वाला। 16 नंबर का कि जिसका 10वां और 6वां पद क्रमशः 37.25 और 33.25 है, तो उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल कितना है। अब देखिए सीधे लिखते हैं हम, ए प्लस 9d बराबर 37.25, और क्या दिया 6वां पद, तो सीधे लिखेंगे ए प्लस 5d बराबर कितना है 33.25, क्यों, क्योंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो एन माइनस 1 यानी 10 रखेंगे, -1 करेंगे, तो इसलिए ए प्लस 9d 37.25, ए प्लस 9d 33.25 दिया, घटा देंगे तो ये कितना चला जाएगा, ए में ए से चला जाएगा, 9 में से 5d चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4d, इसको घटाएं 37 में से 7 में से 37 में से 37 जाएगा 4 बचेगा, डी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, और डी की वैल्यू 1 आएगी, तो किसी में रख के हम क्या निकालेंगे, ए की वैल्यू, क्योंकि हमसे पूछा गया 14 पदों का योगफल पूछा, अब डी की वैल्यू 1 रख लेंगे, तो यानी ए प्लस 9 बराबर कितना है 37.25, मतलब 9 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ए बराबर 17 में से 9 गया 28.25, ए बराबर इतना दे दिया, तो हमें क्या करना है 14 पदों का योगफल, 14 पदों का योगफल क्या था n/2, यानी 14/2 ब्रैकेट में 2a 28.25, हमें फार्मूला क्या होता है एसन का, लिख लेते हैं एक बार n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, हमें आपको याद रखना है फार्मूला, ठीक है। तो 14/2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 28.25 प्लस 14 पदों का पूछा है, तो 14 माइनस 1 यहाँ 13 लिखेंगे, डी की वैल्यू 1 है, तो 13 गुणा 1 कितना हो जाएगा 13 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 28 गुना के 56 हो जाएगा, अब प्लस 13, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 5 1 6, यानी 69.5, कितना हो जाएगा 69.5 गुणे 2 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा गुणे 7, तो आ जाएगा 7 × 5 = 35, 7 9 63 3 66,
7 छंग 42, 42 छः 48, कितना आ जाएगा 486.5। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। 17 कह रहा है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरी लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है, तो उसकी लाभ या हानि। देखिए उसने कह रहा है कि 10 रुपये में खरीदा कितना, 4 सेब, यानी कोई भी कुछ भी खरीदता संतरा, हाँ 10 रुपये में 4 संतरा खरीदा। अगला क्या करा है कि 10 रुपये में ही 5 संतरा खरीदा, तो एक संतरा कितने में खरीदा होगा, हम यहाँ निकाल लेते हैं एक संतरा कितने में खरीदा होगा। अगर 4 संतरा, यानी ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे आसानी रहेगी। यानी यहाँ पे कह रहा है कि 4 संतरा खरीदा उसने कितने, 10 रुपये में, फिर 5 संतरा खरीदा कितने, 10 रुपये में, यही कह रहा है। अब दोनों अगर यहाँ भी एक खरीद रहा है तो यहाँ भी एक, अगर यहाँ दो तो यहाँ दो, यही कह रहा है कि हम दोनों सेम उतने ही संतरे, तो हम एक एक का निकाल लेते हैं ना, ज़्यादा आसानी रहता है। अगर एक संतरा, 4 संतरा 10 रुपये में, तो एक संतरा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/4, तो यानी 5/2। नीचे वाले से निकाल लेंगे तो एक संतरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। अब कह रहा है अब पूरे लाट को, पूरे लाट है कितना, एक संतरा यहाँ पे एक संतरा यहाँ पे, 2 संतरे हैं टोटल हमारे पास ना, 20 रुपये में 9 की दर से, यानी 9 संतरे बेच कितने हो रहा है, 20 रुपये में। एक संतरे कितने में बेच रहा है वो, 20/9 में। हमसे क्या करा, पूरे लॉट को बेचना है, हमारे पूरे लॉट में है कितने सेब, 2, तो यानी 2 सेब को कितने बेचेगा वो, 40/9 में। यही कह रहा है हमारा, अब निकल गया कि अगर 2, यानी हम खरीदे कितना है, 2 सेब, यानी 2 संतरे हम खरीदे कितने में, 5/2 + 2, यानी 2 दूनी के 4, 5, 9/2 में खरीदे हैं, यही ना। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 2 दूनी के 4, 5, 9/2 में खरीदे हैं। बेच कितने रहे 2 संतरे, 40/9 में। तो हमें क्या पूछा है, लाभ होगा या हानि होगा। अब देखिए इसको करते हैं, 9 9 81 माइनस 2 40 गुना के 80 बटे में 9 दूनी आपस में कितना है 18, यानी कितने का आ जाएगा, 1/18। लेकिन यहाँ पे आपको समझाता क्या हूँ, फिर समझिए, तो फिर समझिए। 4 संतरे खरीदा 10 रुपये की दर से, 5 संतरे खरीदा 10 रुपये की दर से। हम निकाल लेते हैं कि एक संतरे कितने में खरीदा, हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से जब निकालते हैं तो एक संतरे की वैल्यू आती है कितनी, 5/2। फिर यहाँ से निकालते हैं तो एक संतरे की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे लिखते हैं संतरे हैं टोटल, यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल ऑरेंज देंगे, यहाँ पे क्या है प्राइस दिया है, ठीक। एक संतरे का पूछे हैं, 4 का दिया है 10, तो एक का आता है 5/2, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 रुपये। तो 2 संतरे का दाम यहाँ पे कितना आ गया, 2 संतरे का दाम 2 + 5/2, 2 दूनी के 4, 5, 9/2 रुपये आ गया। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर हम क्या कह रहा है, 9 संतरे बेच कितने में रहा, 20 रुपये की दर से, तो एक संतरे का दाम कितना आ जाएगा, 20/9, ठीक, 20/9 आ जाएगा एक संतरे का दाम। तो हमें क्या बेचना है, पूरा लॉट बेचना है। अगर एक संतरे का दाम 20/9 है, तो हम बेच कितना है 2 संतरे में, 40/9 में बेचेंगे। अब देखिए, अब सीधे सीधे सवाल हो गया कि 9/2 में खरीद रहे हैं, 40/9 में बेच रहे हैं, तो इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यानी आ जाएगा कितना, 9 9 81, क्योंकि ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 80। यानी हम क्या करें, 81 रुपये में खरीद रहे हैं, 80 रुपये में बेच रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि 81 रुपये में खरीद रहे हैं, 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, नुकसान होगा, यानी हानि होगी। ये कटा, ये कटा। अब हानि कितनी होगी, 1 रुपये की हानि होगी, कितने पे, 81 में, तो 100 में कितने, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। क्यों, 81 एक 81, 19, 81 की हानि हो जाएगी, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का एक 8 इंच की भुजा वाला एक घन है, इसे फिर छोटे घनों में काटा जाता है, जिसमें प्रत्येक घन की भुजा 2 इंच की है। सभी छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के संदर्भ में घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। देखिए अब 8 इंच भुजा वाला एक घन है, इसे 2 इंच के छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घन निकलेंगे, हमें ये पूछा है। हमें ये पूछा नहीं, टोटल पृष्ठीय क्षेत्र पूछा था, हम निकाल लेंगे कि टोटल घन कितना था उसमें, तभी तो हम हमारा वो होगा निकालने के लिए कि टोटल घन कितना था। तो यहाँ पे कितना दिया, 8 इंच वाला, 8 इंच वाला एक घन है। 8 हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इक्वल करते हैं, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, यानी 8 × 8 × 8 कितना है, यन कट जाएंगे कितने, 2 × 2 × 2 के, तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 4 4, तो यन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। यानी हम कह रहे हैं कि देखिए ये घन है, मान लेते हैं ना, ये घन दिया है, ठीक, ऐसे घन दिया है। अगर इसे, ये टोटल 8 का है, 1 2 3, ऐसे 4 कटेंगे, यहाँ पे भी 4 कटेंगे, कितना आ जाएगा,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौके 16 हो जाएंगे। अब ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे भी ऐसे 4 कटेंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 कटेंगे, ऐसे भी 4 कटेगा, तो ऐसे भी 4 कटेगा। टोटल कितने जाएंगे? 16 है तो 16 16, यानी यहाँ पे 16 16 32 16 48 16 54, टोटल 64 घन निकल के आएंगे। यानी हम सीधे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल ले लेते हैं। हम वॉल्यूम इक्वल ले लेंगे तो हमारे कितना निकल के आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, 8 गुणे 8 गुणे 8, इधर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी निकालिए तो यानी की वैल्यू 64 हो जाएगी। अब सिंपल सी फार्मूला हो गया। हमसे पूछा क्या, क्षेत्रफल का सभी छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के संदर्भ में बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी छोटे का हमें निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, छोटे घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी छोटे घनों का यानी स्मॉल का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बड़े का यानी लार्ज का। तो अभी ऐसे लिखना है, क्योंकि हमें 2 रेशियो दिए ना, 1 रेशियो 4 4 रेशियो 1 1 रेशियो 6 6 रेशियो के, हम निकालने के बाद भी गलत कर देते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है, स्मॉल का। टोटल है कितने, 64 के। अब देखिए हमें क्या होता है, 6 ए स्क्वायर होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुणे ए कितना दिया, छोटे का 2 है, 2 स्क्वायर यानी 6 गुणे 4, टोटल है कितने क्यूब, 64। भाई एक का आ गया 24, तो 64 का कितना आ जाएगा, 64 गुणे 6 गुणे 4, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें घटाना भी है। और बड़े वाला कितना था, 6 ए स्क्वायर, ए कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे इसको, 6 इंटू 8 का स्क्वायर यानी 64। अब देखिए 64 से 64 चला जाएगा, 6 से 6 चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 रेशियो 1। कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। 19 नंबर का, दो संख्याओं के बीच का अंतर 41 76 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल का अंतर 36 और 11 होते हैं बड़ी संख्या। यानी सिंपल सवाल है, कह रहा है कि x माइनस वाई के बीच अंतर दिया 41 रेशियो 76, तो जाहिर सी बात है x बड़ी संख्या हो जाएगी। कह रहा है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, यानी x को जब y से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल, भागफल कितना रहा 36, शेषफल कितना रहा 11, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, शेषफल ऐड कर देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 36 y प्लस 11। अब यहाँ पे पुट कर देंगे सीधे, यानी हमें क्या पूछा है, हमें बड़ी वैल्यू पूछी, x की वैल्यू पूछी, तो यानी हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 36 y प्लस 11 माइनस वाई बराबर 41 76, तो 36 में से चला जाएगा कितना, 35 वाई, इधर चला जाएगा 11 माइनस हो जाएगा, तो 4 1 6 5, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, पहले 7 से कटा देते हैं, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 6 7 9 63 बचेगा 3, 7 बचे 35, फिर 5 से कटा देंगे, तो वाई बराबर 5 टाइम 5 5 टाइम 5 119 आ जाएगा। यानी वाई बराबर कितना आ गया, 119। ठीक, एक्स माइनस वाई बराबर 119 आ गया। तो पूछा एक्स बराबर कितना हो गया, बड़ी वैल्यू पूछी, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 41 76 प्लस 119, 9 6 15 7 1 8, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 4 42 95। कौन सा ऑप्शन, चौथा। 20 नंबर का है कि एक बाल्टी में द्रव ए और बी का अनुपात 17:18 है। 140 लीटर मिश्रण को निकाल लिया जाता है और 140 लीटर मिश्रण बी से भर दिया जाता है। अब रेशियो 7:8 में बदल जाता है, तो प्रारंभ में द्रव बी की मात्रा। देखिए ऐसे सेम सवाल है, इसको लगाइए आप, बाकी फिर मैं बता देता हूँ। कह रहा ए रेशियो बी है एक बाल्टी में ए रेशियो बी कितना है, 17:18 में। कब, हमने यही बोला है कि 140 लीटर जब निकाल लेंगे तब भी रेशियो यही रहेगा, और निकालेंगे जो वो भी 17:18 में, यानी हमने 140 लीटर निकाला, कितने रेशियो में, 17:18 कितना है, 35, 35 की वैल्यू 140 है, 35 एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 4, तो कितना निकाला हमने, यानी हमारी ए कितना निकला हमारा, एक की वैल्यू 4, 17, ए 17 निकला है और बी 18 निकला है, यानी ए निकला कि ए बराबर 4, ए निकला है 68 लीटर, बी निकला कितना, 18 चौक 72 लीटर, यही तो कह रहा है। अब क्या हुआ, जब इसको 140 लीटर बी से जोड़ दिया, हमने क्या किया यहाँ पे बी में 140 लीटर जोड़ दिया, तो पूछा तो प्रारंभ में, अब जो है अनुपात 7:8 में हो जाएगा, 7:8 में हो जाएगा, यही तो कह रहा है। अब अनुपात 7:8 में हो जाता है, तो प्रारंभ में बीच में था। अब ये क्या है, 17:18 था, अब कितना हो गया, 7:8, हमने एक नहीं चढ़ा, तो हमने क्या किया, ए को 17 ही रख देंगे, यानी यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 7 गुणे 17 थे, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 17 का करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 119 119, क्योंकि हमें दोनों बराबर रखना है। ये कितना आ जाएगा, 126, ये कितना आ जाएगा, 126, 126 ये कितना आ जाएगा, गलती हुआ 18 7, तो ये कितना आ जाएगा, 856, 8 के 8 13 136, तो 126 से कितना हुआ, 136 हुआ, तो कितना जोड़ा हमने, 10, 10 के बराबर दिया 140, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,
हमसे जिसका पूछा है प्रारंभ में बी की मात्रा, प्रारंभ में बी की मात्रा यहाँ पे है 18, यहाँ पे 18 कब, जब इसमें 72 लीटर निकालने के बाद है ये 18, तो यहाँ 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 चौक 72, 18 का 18 7 25 252 लीटर, कब, जब ये 72 लीटर निकालने के बाद हुआ है। तो पूछा प्रारंभ में, तो यानी 72 लीटर और ऐड कर देंगे, यानी 2, यानी 0 हो जाएगा ना, तो आ जाएगा 2। देखिए मिस्टेक हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, यानी हमें क्या करा है कि ए जो है 17, फिर से लगा देते हैं इसको, ए है बी है कितने में, 17:18 में, ठीक। कब है ये, 140 लीटर निकालने के बाद, 140 लीटर निकला कितने में, 35 रेशियो में, 35 बराबर 140 दिया है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 4, 4 25 20, 4 3 12, 12 2 14, यानी एक बराबर 4। ए कितना निकला, ए निकला है 17 यानी 68 निकला है, बी कितना निकला है, बी 72 निकला है, ठीक। अब कह रहा है कि निकालने के बाद 140 लीटर हमने क्या किया, यहाँ पे बी से भर दिया, 140 लीटर बी से भर दिया, अब रेशियो कितना हो जाएगा, 2, ओह 2:3 नहीं, अब रेशियो कितना हो जा रहा है, 7:8 हो जा रहा है। यानी हमें क्या करना है, इसको भी 17 बनाना है, इसको भी 17, यानी हम इसको अगर यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे 17 का मल्टीप्लाई, तो बराबर हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 18 7 126 और 17 8 136, तो टोटल हमने यहाँ पे ऐड किया है 10, तो 10 की वैल्यू दिया 140, एक बराबर इतना आ जाएगा 14 आ जाएगा, एक बराबर 14 आ जाएगा, तो हमारा है कितना टोटल, ये बी, बी हमारा है कितना 126 लीटर में, बी हमारा 126 है, तो 126 बराबर कितना आएगा 14 गुणे 14 छक 84, 14 दूना के 28, 28 8 36, 14 एक 14 3 1764 है, 1764 कब है, जब इसमें हम 140 लीटर निकाले हैं, 140 में बी कितना निकला है, 140 में से बी निकला 72, यानी यही 72 हम ऐड कर देंगे, 4 2 6 7 6 13 17 1 18, यानी 18 36 रहा होगा बी, कौन सा ऑप्शन है, पहला। देखिए सिंपल सी बात है कि ए है 17:18, कब है 140 लीटर निकालने के बाद, हम क्या निकालें 140 किस रेशियो में निकलेगा, तो 140 निकलेगा 35 में, तो ए कितना निकला 68, बी निकला 72, हमसे बी से मतलब है, तो हमसे पूछा कि बी प्रारंभ में कितना, यानी 72 लीटर निकलने के बाद ये बचा 126, यानी ए रेशियो बचा, तो यानी हम क्या किया 7:8 कर दिया ए रेशियो बी, तो ए नहीं छेड़ेंगे, ए को हम बराबर कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे कितना 126 36, 10 बराबर 140, 1 बराबर 14, टोटल हमारा बी कितना 126, तो हम 126 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 1764, ये कब है, जब 72 लीटर बी इसमें नहीं इंक्लूड है, क्योंकि 72 लीटर निकालना है तो 72 जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 1836। 21 नंबर का है कि एक मणिक का मूल्य सीधे उसके भार के वर्ग के रूप में बदलता है, ऐसा एक मणिक टूट जाता है और उसके टुकड़े का भार 2:3:4 के अनुपात में, यदि टूटने के कारण हानि 26,000 रुपये की होती है, तो मणिक की कीमत क्या है, देखिए कह रहा है कि भार जो है भार के वर्ग के रूप में बदलता है, यानी पहले क्या था टूट गया, तो टूट के हुआ कितना 2:3:4 में टूट गया, यानी भाई ये मान लेते हैं कि एक बड़ा सा टुकड़ा है, इसमें ऐसे ऐसे तोड़ दिया हमने, ठीक, ये 2:3:4 में टूटा, भाई योग तो बराबर ही रहा होगा, यानी बड़े का कितना रहा होगा 3 2 5 4 9, बड़ा रहा होगा 9 के रेशियो में, टूटा कितना 2:3:4 में, भाई जो ये टूटा तो यही तो टूट के हुआ है ना में, यानी 3 2 5 4 बड़ा रहा होगा 9 में, या टूटा कितना 2:3:4 में, कीमत कह रहा है कि इनके वर्ग के रूप में, यानी इसकी कीमत कितनी थी 81, इनकी कीमत कितनी है 2 के 4, क्योंकि भाई इसका वर्ग है तो 2 की 4 प्लस 3 तरीके 9, इसका कितना 16, 16 में 25 4 29, अब देखिए कीमत पहले 81 थी, अब घट के 29 हो गई, तो कितनी कमी आई, 11 में से 9 जाएगा 2, 7 में 2 5 52 की कमी आई, यही कमी कितना दिया 26,000 के बराबर, यानी एक बराबर 1,000 आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, 26 दिन के बाद तो एक बराबर कितना आ जाएगा 500 रुपये। हमसे पूछा क्या, तो मणिक की कीमत क्या थी, एक बराबर 500, तो 81 बराबर पूछा गया, पहले कितनी थी 81 थी, 5 इकाई 5, 5/40, 2 जीरो चिपका दें 40 500, कौन सा ऑप्शन है चौथा। 22 नंबर कह रहा है कि एक दुकानदार ने 140 रुपये प्रति किलो के मूल्य पर 70 किलो चावल खरीदे, उसने कुल मात्रा का 70% 210 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा, 65% का समग्र लागत अर्जित करने के लिए शेष मात्रा को प्रति, हमने क्या मान लिया 370 किलो, इसको 100% मान लिया, ठीक है। हमें कह रहा है कि 40 रुपये प्रति किलो पर बेचना है, तो हमें लाभ कितने में लेना है, लाभ 65% का समग्र लाभ लेना है, ठीक है। हम क्या करते हैं 140 रुपये, इसमें हमें 65% का लाभ लेना है, तो कितने बेचना है 165 में बटे 100, जीरो से जीरो घटाएंगे, 5 से चला जाएगा 5 गुना से 10, 5 तिहाई 15 बचे 1, 5 तिहाई 15, 2 से चला जाएगा 7 में, तो यानी हमें टोटल बेचना कितना में, टोटल बेचना में 7 तरीके का 7 तरीके का 2 23, यानी 231 में बेचना है, कब, इन टोटल में बेचना है 231 में, कब कह रहा है कि जब उसने कुल मात्रा का 70% 210 में, यानी 210 का 70%, यानी 210 रुपये जो बेचे हमने कितना 70% बेचे, प्लस अब बचा कितना हमारा 30%, यही तो बचा, इसको कितने रुपए में बेचे कि हमारा टोटल 131 रुपये, यानी यहाँ पे 100 रुपये में बेचे, बस निकाल दे इसको,
यानी परसेंट से कटा जाएगा, ये 2 जीरो चला जाएगा, कितना आ जाएगा 7 × 7, 7 × 14 148 प्लस 30% कितना आ जाएगा 3/10 इंटू एक्स। इधर कितना आ जाएगा 231, इधर 3x बराबर कितना आ जाएगा 3x/10 बराबर कितना आ जाएगा 231, यानी 11 में 7 जाएगा 4, यहाँ पे कितना बचेगा 12, 12 में 4 जाएगा 84, 3 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28, एक्स बराबर कितना जाएगा इधर 0 आ गया यानी 280, यानी इसको हम कितने में बेचेंगे 30% को 280 रुपये में, एक पूछा हमसे। कह रहा विवेक ने 36,000 के साथ व्यवसाय शुरू किया, बाद में अर्जुन ने 108 के साथ जुड़ गया, यदि वर्ष के अंत में लाभ समान रूप से विभाजित होता तो अर्जुन कितने महीने के बाद जुड़ा। देखिए कह रहा है कि विवेक है और ये अर्जुन है, विवेक लगाया 36,000, इसने लगाया 108,000, अब कह रहा है ये 1 साल है, ये 12 साल के लिए लगाया, इसने कितने लगाया 1 महीने के लिए, हमें पता नहीं है कितने महीने, 12 साल नहीं 12 महीने के लिए, इसने 100 महीने के लिए लगाया। देखिए यहाँ से यहाँ कटा देंगे, 3 जीरो चला जाएगा, 3 जीरो चला गया, अब 36 तियाँ कितना होता है 108, कितना 3 चौके 12, यानी कितना का 4/x। हमें क्या करना है, तो अर्जुन कितने महीने के बाद जुड़ गया, जब समान रूप से विभाजित हुआ, जितने रेशियो में लगाएंगे जितने महीने को लगाएंगे जो लाभ उतने रेशियो में बढ़ता है, यानी 4/x, तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 4 रहेगी, तभी तो 1/1 आएगा, क्योंकि लाभ जो है 1/1 में बांटना है, यानी क्या रहा लाभ बराबर बांटना है, तो एक्स बराबर 4 रहा होगा। तो हमें नहीं कि 4 मार देना है, हमें पूछा कितने महीने बाद जुड़ा, यानी 4 महीने के लिए ही केवल इतने रुपये लगाया, तो कितने महीने बाद जुड़ा, कितने महीने बाद उसके साथ जुड़ा, कितने महीने के लिए जुड़ा 4 महीने के लिए, कितने महीने बाद जुड़ा, तो 4 महीने के लिए जुड़ा तो कितने महीने बाद जुड़ा 8 महीने के बाद जुड़ा होगा। 24 का है कि एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतियोगियों में 65% पहले परीक्षण के लक्ष्य को भेद देते हैं और कुल प्रतियोगिता में से 25% दूसरे परीक्षण के लक्ष्य को भेद देते हैं। कुल प्रतियोगियों में 20% किसी भी परीक्षा में लक्ष्य नहीं भेद पाते, तो कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों परीक्षा को लेते हैं। कह रहा है ए वाले हैं ये 65% कर देते हैं, अगर बी वाले हैं तो टोटल 55% कर देते हैं, और कह रहा है ए दोनों मिलकर कितना करते हैं बी 20% नहीं भेद पाते हैं, तो भेद कितने लेते हैं 80, यानी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी दोनों का दिया 80%। तो हमने क्या पूछा है, तो दोनों लक्ष्य के भेजने वाला पूछा है, हमसे ए यूनियन बी पूछा, हम सीधा निकालते हैं क्या ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी 65 प्लस 55 माइनस 80 कितना होगा 5 5 10 10 में 0 जाएगा 0, 6 5 11 11 में 4 जाएगा 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 30 पहला। 25 नंबर का है कि जब 121 135 141 को 21 से विभाजित किया तो क्षेत्रफल पूछा। देखिए हमने कर लिया, मान ले 26 को इसको मान ले किसी से भाग देना है तो किससे कटेगा ये, हाँ 24 को मान लेते हैं हम 9 से भाग देते हैं, ठीक है ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको कि 24 को 9 से भाग देते हैं, हम क्या किए तो कितना आप सीधे अब भाग देख लेते हैं ना, 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 9 3 27 2 बार में चला जाएगा, बचेगा कितना हमारा शेषफल 6, यहाँ से तो आपने निकाल लिया कि हमारा शेषफल 6 बचेगा। मैं कहता हूँ ऐसे नहीं निकालो, मैं कहता हूँ इसको ऐसे करो 3 से डिवाइड कर दो, कितने से डिवाइड करना है हमें 3 से, इसको शेष रखना है, जितने से डिवाइड करना है उसको हम एक तरफ लिखेंगे, यानी 3 3 के 9 कितना बचेगा 3 8 24, अब कहते हैं हमारा शेषफल कितना आएगा, यानी 8 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूना के 6, अब हमारा शेषफल कितना आ गया, अब हम कह रहे हैं 3 दूना के 6, शेषफल हमारा 2 आ गया, लेकिन आ तो कितना रहा 6, जिससे लेकिन हम भाग दिए उसको हमसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 24 से 9 से भाग देने में कितना आ गया हमारा शेष 6, यहाँ से हम ऐसे निकालते हैं, यानी यही सवाल ये कह रहा है, यानी 121 135 141 156 171 को जब हम क्या करना है, इसको हम क्या करना है 21 से भाग देना है, तो पहले जिससे कट रहा है उससे कटा लेंगे। देखिए क्या कट रहा है 4 तो 6 3 से कटेगा, 3 से 21 3 से कटेगा 3 चौके 12 2 3 से 21 47, हमारा कितने किससे कटाया 3 से, इसको हम रख लेंगे एक तरफ क्योंकि हमें बाद में मल्टीप्लाई करना है। अब 7 से भाग देते हैं, 7 से कटा देंगे 7 1 7 बचेगा 5 100 49, इसको भाग दिए तो कितना शेष बचा 2, जैसे भाग देते हैं शेष बचता रहेगा गुड़े, 7 1 7 बचेगा शेष 7 9 63, यहाँ पे शेष बचेगा 2, 47 को भाग देंगे 7 6 42 749 6 बार में, तो कितना 7 6 42 बचेगा कितना 5 गुड़े 7 दूनी के 14 बचेगा 1, 7 दूनी के 14 बचेगा 2 गुड़े 7 दूनी के 14 बचेगा 3 7 चौक 28, यहाँ बचेगा 3। अब देखिए अब इसको भी जितना शेष आएगा फिर इसको 7 से भाग देंगे, देखिए 2 दूनी के 4 20 दूनी 40 120, अब 120 तो 7 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा 7 1 7 7 1 7 बचेगा 5 749, कितना बचेगा यहाँ से शेषफल 1। अब हम इसको भाग देने में कितना शेषफल बच रहा है 1,
अब जिससे पहले कटाएं उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी ये गुणे 3 बार शेषफल, अगर इसको 21 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है हमारा 3। कौन सा ऑप्शन रहेगा, चौथा। पहले इसको जितना कट रहा है उतना लिखते जाएंगे, मान लीजिए 7 और कट किसी और से कटता तो हम इसको भी लिख लेते हैं, जो बचता है उससे भाग देंगे और जो बच लास्ट में बचे रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे 1 नहीं मार देना है, यहाँ पे क्या करना है 1 गुणे 3 करना है। 26 नंबर का कि एक परीक्षा में 12 छात्रों के मध्यमान अंक 52.5 थे, बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के औसतन 45 और 51 से बढ़कर या बदलकर क्रमशः 40 और 60 कर दिए गए थे, तो छात्रों 40 और 60 कर दिए गए थे, तो छात्रों को सही किए गए मध्यमान ज्ञात किए। ये क्या कह रहा है, 12 छात्र हैं, इनका औसत कितना है 52.5 है। कह रहा है कि बाद में जांच करने पर 2 छात्रों के अंक 45 और 51 से बढ़कर, 45 था तो कितना कर दिया 40, और कह रहा है 51 था तो उसको कर दिया कितना 62। देखिए 45 से किया 40 तो यहाँ पे कमी किया 5 की, भाई 45 से 40 किया 5 की कमी कर दिया, यहाँ पे क्या किया 11 बढ़ा दिया, तो ओवरऑल कितने की बढ़ोतरी हुई, ओवरऑल 6 की बढ़ोतरी हुई, तो 5 कम किया 11 बढ़ा दिया बाद में, बढ़ोतरी कितने की 6 की। अब इसी को हम टोटल में डिवाइड करेंगे, 6 की बढ़ोतरी कितने में बटेगी, भाई औसत निकाला तो 12 में बटेगी, यानी 0.5 आ जाएगा, यानी पहले औसत था 52.5, 5 बढ़ जाएगा 0.5, तो कितना औसत आ जाएगा 53। कौन सा ऑप्शन है, पहला। देखिए ना 12 का 52.5 था, 45 अब कह रहा है 45 की जगह 40 कर दिया, 51 की जगह 62 कर दिया, तो यहाँ 5 कमी कर दिया, ये 11 बढ़ा दिया। अब तो यानी टोटल ओवरऑल कितना बढ़ाया, ओवरऑल 6 बढ़ाया, 6 कितने बढ़ाया 12 में, तो कितना 0.5 औसत बढ़ जाएगा, 52.5 था औसत 0.5 बढ़ गया, तो औसत कितना हो गया 53। 27 नंबर का 70 लीटर के 1 बिलियन में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:2 है, अनुपात को उल्टा करने के लिए बिलियन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए 70 लीटर बिलियन है, अब इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसमें कह रहा है ठीक है 5:2 में है 7, 5:2 में है, अनुपात को उल्टा करना है, अनुपात को क्या करना है 2:5 करना है, कब अनुपात में क्या करना है, यानी ये है अल्कोहल, ये है पानी, हमें अनुपात को उल्टा करने के लिए बिलियन में कितना पानी मिलाया जाए, हमें पानी मिलाना है, तो हम क्या करना है, ये अल्कोहल को नहीं छोड़ेंगे, यानी अल्कोहल को हम 5 बनाना है, इसको कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ, अब यहाँ पे 10 बनाना है तो इसको कर देंगे 5 ही मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो हमारा क्या हो गया 10 10 हो गया, कितना हो गया ये हमारा 4 हो गया, ये हो गया 25। हमने ऐड कितना किया 21 लीटर, हमसे यही पूछा है कि हमें कितना लीटर पानी 21 लीटर ऐड किया, लेकिन यहाँ पे रेशियो निकला है, अब हमने क्या निकाला ये 2:5 है, यानी कितना है 10:4, यानी 14 बराबर कितना दिया है 70, यानी ये कितना है 10:4, यानी 10:4 है 70 की वैल्यू, तो 14 बराबर दिया है कितना 70, तो ए बराबर गया 5, हमसे पूछा 21 की वैल्यू, 21 बराबर कितना देगा 5 5 कौन सा 105। देखिए हमें कह रहा है कि 70 में 2 रेशियो कितना 5:2 में, हमने एसिड एल्कोहल को नहीं छेड़ा तो हम एल्कोहल को बराबर रखेंगे, और ये कितना आ जाएगा हमारा एसिड, अब कितना हो जाएगा 10:4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10:25, हमने कितना ऐड किया 21 ऐड किया, अब यहाँ पे 21 ऐड किया, अब 10:4 हमने 14 बराबर दिया 70, एक बराबर निकल के आएगा 5, तो हमसे कितना ऐड किया 21, 21 बराबर कितना आ जाएगा 105। 28 नंबर का रहा है कि एक कक्षा के n विद्यार्थियों की औसत आयु गलती से 16 वर्ष निकाली गई, बाद में पता चला कि क्यों गलती से निकाली गई, ये बाद में पता चला क्या कि 6 विद्यार्थियों के औसत 12 वर्षों की आयु को 12 माह कर लिया, और एक विद्यार्थी की 18 वर्ष की आयु की जगह 21 वर्ष लिख दिया गया था। ठीक, सुधार के बाद 6 नए विद्यार्थी औसत 18 वर्ष जुड़ गए और 4 विद्यार्थी औसत कक्षा छोड़ गए, अंत में कक्षा की औसत आयु 17 वर्ष हो गई, तो प्रारंभिक विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहला कह रहा है कि n विद्यार्थियों की औसत आयु पहले कितनी थी 16, ये कह रहा है हमें। अब क्या कह रहा है कि 6 विद्यार्थियों को औसत आयु 12 वर्ष की आयु को 12 माह मान लिया, तो देखिए यहाँ पे क्या किया 12 वर्ष को 12 माह मान लिया है, यानी 12 थे 12 माह एक माह मान लिया, तो टोटल 11 का अंतर आएगा, यानी यहाँ पे गलती से निकाला ना 16 वर्ष, क्यों क्योंकि 12 को 11 मान लिया, तो अब जो है 11 कितने विद्यार्थियों के 6 विद्यार्थियों के, तो 6 11 गुणे 6, क्योंकि भाई हमने डिफरेंस निकाला 12 में गया 1 महीना, यानी 11 गुणे 6 यानी 66 वर्ष, यानी इसने क्या किया 12 वर्ष को अगर 1 वर्ष मान लिया तो 11 गुणे, अब जब हम इसको सही करने जाएंगे तो इसमें 66 वर्ष ऐड करना पड़ेगा ना, तभी हमारा सही औसत निकलेगा, यानी 11 गुणे 66 वर्ष हमें क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, यानी लिख लेते हैं यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा, क्यों क्योंकि हम कम कर लिए हैं, हमें इसको जब औसत से सुधारने जाएंगे तो हमें 66 वर्ष और देना पड़ेगा। और दूसरा क्या करें, एक विद्यार्थी 18 वर्ष की आयु को 21 वर्ष बढ़ा दी गई थी, 21 वर्ष लिख दी गई थी, यानी 18 को 21 कर दिया, जब इसको सही करने जाएंगे तो 3 कम करना पड़ेगा हमें, भाई पहले 66 यानी एक विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी की औसत आयु 18 को 21 कर लिया गया, यानी 3 कम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि भाई 21 कर लिया, हम जब सही करने जाएंगे तो 3 कम करने के, यानी 3 करना पड़ेगा कितना 3 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, समझ गए, यानी
टोटल कितना 63 ऐड करना पड़ेगा, यानी हम 67 बढ़ाना पड़ेगा, 63 3 कम करना पड़ेगा, 63 ऐड करना पड़ेगा यहाँ से, यानी इस दो से हमें, यानी इस स्टेटमेंट से और इससे निकल गया हमारा। तो आगे क्या कह रहा है, सुधार के बाद 6 नए विद्यार्थी जुड़ गए और 4 विद्यार्थी कक्षा छोड़ गए, ये कह रहा है। 6 नए विद्यार्थी और जिनका औसत 18 वर्ष है, यानी हम ये कह रहा है कि 6 नए विद्यार्थी ऐड हो गए जिनका औसत कितना है, 6 विद्यार्थियों का औसत कितना है 108, भाई एक का 18 है तो 6 का कितना हो जाएगा टोटल योग 108। अब कह रहे हैं 4 विद्यार्थी औसत कक्षा छोड़ गए, अब 4 छोड़ गए, यानी 6 आए 4 छोड़ गए तो टोटल ऐड, अब 2 विद्यार्थी बढ़ गए यहाँ पे। अब कह रहा है कि 4 विद्यार्थी छोड़ के जिनका औसत 12 था, तो 12 था तो टोटल कितना अपने साथ लेके चले गए 48, यानी 108 है, 108 किलो लेके आ गए, 108 ईयर लेके आ गए और 48 ईयर लेके चले गए, बचा कितना 8 में 4 जीरो जाए उसमें 6 60। अब 60 ईयर ये ऐड हो जाएगा। अब पूछा है अंत में कक्षा की औसत आयु 17 वर्ष हो गई, यानी पहले कितना था 16, अब 2 बढ़ गए जब तो विद्यार्थी की औसत आयु कितनी हो जाएगी, n+2 लोग हो गए, पहले n लोग थे अब 2 लोग हो गए, तो इनका औसत आयु कितना हो गया 17। बस हमें योग बराबर कर लेना है। अब देखिए योग कैसे बराबर करना है, पहले औसत था n, 16 लोग थे तो औसत n गुणे 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम 63 ऐड करेंगे, क्योंकि भाई 63 ऐड करना है। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कितना करना है हमें ऐड, 60 ऐड करना है, क्योंकि भाई यहाँ पे हमने लिखा 60 ऐड करना है ये। और अब कितना औसत हो गया n+2 17 हो गया, बस ये सॉल्व कर लेंगे, 16n यहाँ पे आ जाएगा 17n, यहाँ पे क्या बचेगा 16n 17n, जैसे लिख सकते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं 17n, ये 34 हो जाएगा, तो 17n में से 16n चला जाएगा, यहाँ पे n बचेगा सीधे 17 गुना 34 यानी 63 प्लस 60, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 34, तो यानी 3 में से 13 में से 4 जाएगा 9, 6 6 12, यहाँ पे कितना बचेगा, जब एक हासिल आ जाएगी 11, 11 3 जाएगा 8, यानी n बराबर कितना आ जाएगा हमारा 89, हमसे यही पूछा है। प्रथम में कितने लोग थे तो 89 लोग थे, पूछा बाद में कितने लोग थे, 2 लोग ऐड हो गए, यानी कितने हो गए 81 हो गए। 29 नंबर सवाल है कि किशोर की कुल आयु कुल दूरी, किशोर की कुल दूरी का 2/5 कार द्वारा, 8/15 साइकिल द्वारा और शेष दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चला, तो 40 मिनट में तय करता है, मतलब जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चला तो 40 मिनट तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखिए टोटल दूरी मान लेते 1 है, उसने क्या किया 2/5 और 8/15 क्या किया साइकिल से चला गया, तो बची कितनी दूरी, यही तो, यानी टोटल दूरी 1 है, 2/5 और 8/15 वो कार से चला, तो टोटल दूरी बची कितनी, अब इसको कर लेंगे, यानी गुणे 3 कर लेंगे, गुणे 3 कर लेंगे तो जोड़ने में आसानी है, 3 में 6 8 14, 1 माइनस 14/15 बची कितनी दूरी 1/15, 1/15 दूरी बची, यही कह रहा है ना, अब 1/15 दूरी बची। अब 1/15 को चल कितने में रहा है 6 किलोमीटर घंटे की दूरी 40 मिनट में, यानी 6 किलोमीटर यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 40 मिनट में, जिसको 40/60 करेंगे, यानी कट जाएगा 6 से 6 कट जाएगा 4 किलोमीटर, टोटल चल से दूरी है कितनी 4 किलोमीटर, यानी 1/15 दिया कितना है 4, टोटल दूरी 1 थी, 1 बराबर कितना देगा 60 किलोमीटर, यानी 1/15 हमने निकाला, यहाँ पे इससे निकालिए कि हमने 1 बराबर दिया कितना 4 किलोमीटर, अगर 1/15 बची है तो 1/15 बराबर 4 दिया, हमने टोटल दूरी 1 मानी तो 1 बराबर कितना देगा 60 किलोमीटर। चलिए अंतिम सवाल चलते हैं कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर 52,500 रुपये की चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 4 वर्षों में एक राशि 60% वृद्धि हुई है साधारण ब्याज पे, तो रेट कितना रहा होगा भाई, 4 वर्षों में 60% बढ़ रहा है तो एक साल में 15% रहा होगा, यानी 15 गुणे 4 तभी तो 60 होगा, यानी 60% के हिसाब से 4 कितना 15% रहा होगा। अब 2 वर्षों में 52,500 चक्रवृद्धि ब्याज, अब 15% दिया तो 2 वर्षों में कितना आ जाएगा, हमने क्या लिखा 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणे 15 बटे 100, ये होता है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना सीधे, इसका कितना आ जाएगा 30.25%, यानी हमें क्या निकालना है 52,500 का 30.25% बटे लिखेंगे 100। अब देखिए ये 2 दशमलव चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा दशमलव, दशमलव हट जाएगा, यानी ये 2 जीरो चला जाएगा। अब घटाते हैं इसको, अब इसे मल्टीप्लाई करके 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, वो ज़्यादा आसान है, या तो कट ही जाएगा ना, 525 गुणे 30 5 कर लेते हैं, तो सीधे कर लेते हैं ना 525 यानी 30 25 गुणे 525, 5 पचे 25, 5 10 2 12, 5 3 15, 2 से चला जाएगा कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 1 4 1 5, 2 7 15 60 हो जाएगा, फिर एक अंक स्थान पे छोड़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, 15 यही लिख देना हमें 5 2 1 5 1, कितना आ जाएगा 5 2 5 15 से 11, 5 2 7 1 8 6
2 8 15 यानी 5 5 25, 5 दूनी 10 12, 5 5 1 5 6 15, फिर 2 से घटाएंगे 2 5 10 50 60 हो जाएगा। 151 25 5 2 5 15 से 11 5 2 7 1 8 यानी गलत आ रहा है 15 88 आ रहा है, ये कुछ गड़बड़ है। ओहो, यहाँ पर हमने गलत निकाला ना। 15 15 यानी 225 होता है ना, 225 यानी 32.25 आ जाएगा। हमें कितना निकालना है इसका? 32.25 निकालना है, 32.25 निकालना है, यानी 525 का 32.25 निकालना है। तो इसको 2 जीरो चला जाए, 10 चला जाएगा। तो क्या करेंगे, 5 से कटा देते हैं ना, 5 25 चौके 100, 25 दुनिया के 50 बचे कितना 1, तो 25 से कहीं 25 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 32 25 गुणे 21 तो कितना आ जाएगा 32 25, ये कितना आ जाएगा 64 50, 64 50, 5 2 7 4 3 7 6 यानी कितना आ जाएगा 67 725 बटे 4, 4 से कटा देंगे तो 4 एक 4 बचे कितना 2, 4 छक 24 बचेगा 3, यानी हमारा कौन सा आ जाएगा 16 पॉइंट, ये आ जाएगा दूसरा ऑप्शन। चलिए थैंक यू।